अस्सलाम वालेकुम। गोट लैंड फार्म से आप सबको वेलकम जी। आज जिस चीज़ के साथ टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं वो है मिनरल डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि हम अपने जानवरों को, बकरियों को जो मिनरल्स का इस्तेमाल करवाते हैं, बाज़ औक़ात उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिनका इदराक हमें नहीं होता, लेकिन हमें बकरियों में फिर उसके अच्छे शानदार रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे कि इसमें सेलेनियम और विटामिन ई जो भी हम प्रीमिक्स खरीदते हैं बाज़ार से मिनरल्स में, अक्सर उसमें ये दो चीज़ें नहीं होती। तो ये दो चीज़ें बकरियों के लिए किस हद तक अफादियत इनमें होती है, किस हद तक ये मुफीद साबित होती हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं बकरियों में, ये क्यों ज़रूरी हैं, ये हम आज इसके बारे में आपको कुछ ओवरव्यू देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आज हमने ये मिनरल्स खरीदे हैं। इसमें ये एक मिनरल है, ये है जी प्रीमिक्स बायोमिक्स प्रीमियर। ये आप देख लें। तो ये है बायोमिक्स प्रीमिक्स, 1 kg पैकिंग है ये, और ये बायो लैब्स का शायद इस्लामाबाद का बना हुआ है ये। हाँ जी, ये इस्लामाबाद का बना हुआ है। तो ये दूसरे जो प्रीमिक्स हैं हमारे मिनरल्स के, उससे ये कदरे महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें सेलेनियम पाया जाता है। ये देखें कि इसमें ये सेलेनियम इसमें लिखा हुआ है 30 mg इसमें मौजूद है। ये ईच kg कंटेन है, 1 kg में, यानी कि 1 किलो में 30 mg मिलीग्राम सेलेनियम इसमें मौजूद है। अच्छा, अगर अब हम दूसरे देखते हैं, जैसे ये वाइट गोल्ड है, ये भी एक पाकिस्तानी ब्रांड है और ये भी इस्लामाबाद का बना हुआ है। तो इसमें आपको ये देखें कि इसमें आपको मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, पोटाशियम, सोडियम, DCP, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको इसमें जो है वो सेलेनियम नहीं मिलेगा। हालांकि बकरियों के लिए सेलेनियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो मिनरल्स बन रहे हैं ये स्पेसिफिकली बकरियों के लिए नहीं बन रहे, ख़ास तौर पे ये बड़े जानवरों के लिए बनते हैं। तो इसलिए इनमें अक्सर जो है वो विटामिन ई और सेलेनियम नहीं होता। यहाँ बाज़ औक़ात अगर हो तो वो बहुत ही कम मिकदार में होता है। अब ये एक मिनरल मिक्सचर है ये, और ये शायद इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान का नहीं बना हुआ, शायद हॉलैंड या किसी मुल्क का था ये। तो इसमें भी देख लें कि जो इसके अज़ा हैं इसमें सेलेनियम नहीं मौजूद, ये अज़ा लिखे हुए इसके। तो जिंक, मैग्नीशियम, इसमें कॉपर भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, कोबाल्ट भी है, लेकिन इसमें सेलेनियम नहीं है। इससे ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये जो प्रीमिक्स है ये ख़ास तौर पे बकरियों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है विटामिन एंड मिनरल प्रीमिक्स फॉर डेयरी काउ। और पाकिस्तान में बकरियों के लिए कोई भी ख़ास जो है वो मिनरल दस्तियाब नहीं, जिसकी वजह से बाज़ मिनरल की बकरियों में डेफिशिएंसी रह जाती है। अब हमने इस डेफिशिएंसी को कैसे पुर करना है, ये अब हम इसमें जो वो मिनरल्स जो हैं कॉस्टली, लेकिन जिनमें सेलेनियम और विटामिन ई मौजूद है, जैसे ये देख लें जो बायोमिक्स प्रीमिक्स है, इसमें सेलेनियम मौजूद है। तो अब हम जो है ये दोनों बैग जो हैं इसके बायोमिन के और वाइट गोल्ड के, ये 25-25 kg के हैं दोनों, और ये जो इसके बैग हैं ये 1 kg की पैकिंग में आ रहे हैं। तो अब हम इन सब को मिक्स करके और एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे कि जिसमें बकरियों को जो सेलेनियम और विटामिन ई की कमी आती है वो हम किसी हद तक पूरा कर सकें। और इसके साथ ये हम लेके आए हैं अपना, इस पर लिखा हुआ है जी कि ये इंजेक्टेबल सॉल्यूशन है सेलिवेट के नाम से। तो ये भी विटामिन ई और सेलेनियम सॉल्यूशन है, और इसमें इसकी तादाद लिखी हुई है, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है कि इसमें सोडियम सेलेनाइड
ये 5 mg पाया जाता है और इसमें विटामिन ई जो है वो 700 mg पाया जाता है। तो ये जो सेलिवेट है या विटामिन ई और सेलेनियम सोल्यूशन है, ये एक इसकी भी बड़ी ख़ास जो है अहमियत है बकरी फार्मिंग में। इसकी कमी की वजह से वाइट मसल डिजीज़ का मसला बन जाता है जानवरों में। जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनमें लेमनेस होता है, कमज़ोरी होती है, बच्चों की टांगें अक्सर टेढ़ी होती हैं, वो चल फिर नहीं सकते, अगर बैठ जाए तो उठ नहीं सकते। तो ये इन 2 चीज़ों की कमी की वजह से ये मसले बनते हैं। तो हमारे जो बकरी के बच्चों के में ये मसले आ रहे थे, तो हमने उसका हल जो है इन 2 चीज़ों की जो मिनरल्स हैं इनकी डेफिशिएंसी को ख़त्म करके तो इस मसले का हल निकाला। तो इसमें हम इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि क्रॉसिंग से पहले 5 हफ्ते पहले हम 10 ml फ़ी जानवर IV लगा दें बेशक, या इंट्रामस्कुलर लगा दें या सबक्यूटेनियस लगा दें या पिला भी दें। ये जैसे भी आप इस्तेमाल कर लें ये कर सकते हैं इस्तेमाल इसे। तो बकरियां क्रॉस करवाने से 5 हफ्ते पहले 10 ml फ़ी जानवर जो है बकरी उसे ये लगाना होता है। तो उसके बाद जो है वो आप कह लें कि अगर बच्चे फिर भी कमज़ोर होते हैं तो आप 10 दिन के बाद उनका इलाज कर सकते हैं, इससे ये पिला सकते हैं उन्हें। तो इससे ये होता है कि बकरियों में अक्सर जो है वो कुछ बकरियां हीट पे नहीं आती, जिसमें ये विटामिन ई की कमी बड़ी बुनियादी किरदार अदा करती है। और बाज़ औक़ात बकरियां जो हैं इसमें विटामिन ई या सेलेनियम की कमी की निशानी ये भी होती है कि बकरियां कम बच्चे पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात मतलब कि एक ही बच्चा पैदा होता है, वो भी इतना कमज़ोर होता है कि उससे उठने तक भी नहीं होता। और बाज़ औक़ात बकरियां मुर्दा बच्चे भी पैदा करती हैं। इसके अलावा विटामिन ई की कमी जो है ये आर्डर के मसाइल भी पैदा करती है। बाज़ औक़ात एक थान में दूध आना और एक में ना आना, तो ये मसले इससे बनते हैं। इसके अलावा बकरियों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरियों की पैदावार कम हो जाती है। तो ये ऐसे मसले हैं कि जो हम विटामिन ई और सेलेनियम की जो है वो एक मुनासिब मिक़दार दे के तो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। और इसमें बकरियों की एग फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब जो उनके बच्चे पैदा करने की सलाहियत है ये कम हो जाती है। जो इसमें हमने हमारी बकरियों के साथ भी ये मसले थे, हीट में ना आना, एक बच्चा पैदा करना या कमज़ोर बच्चे पैदा करना। तो इस तरह इसके इस्तेमाल से इन सॉल्यूशंस के इस्तेमाल से ये मार्केट में मुख्तलिफ नामों से ये सॉल्यूशन आते हैं। तो उसमें वो बकरियां जो कमज़ोर बच्चे पैदा करती थी, एक तो उनके बच्चे जो हैं वो सारे हेल्दी पैदा हुए, और दूसरा जो एक बच्चे पैदा करती थी बकरी उसने भी 2-2 या 3-3 की एवरेज उनमें भी आ गई। यही चीज़ जो है हमने ब्रीडर बकरों को भी इस्तेमाल की, तो उसमें भी उनकी स्पर्म क्वालिटी जो है वो बड़ी इम्प्रूव हुई और बकरियों में कंसेप्शन रेट बड़ा बढ़ गया। मतलब जो बकरियां बाज़ औक़ात रिपीट हो जाती थी तो उनमें जो रेपिटिशन है वो भी कम होगी, यानी कि बकरियां ज़्यादा पहली बार में ही क्रॉस होना और ठहरना जो है वो शुरू होगी। इसके साथ जो है आज हमने जो ख़रीदारी की है उसमें र्यूमन बूस्टर एक डाइजेस्टिव सपोर्ट है, ये भी काफ़ी सारे जानवरों में इस्तेमाल हो सकता है, ये भी ख़रीदा है। तो ये हम अपने ब्रीडर बकरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन भी है और इसमें ऑयल और फैट्स हैं, कुछ इसमें क्रूड फाइबर है और कुछ शुगर्स हैं। मसलन इसमें लैक्टोज, ग्लूकोज, कैल्शियम और यीस्ट, ये 4 चीज़ें होती हैं जिससे बकरों का जो गट फ्लो होता है, यानी कि उनका जो एंजाइम सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिससे इनका निज़ाम बेहतर होता है और इनके खाने पीने की रूटीन ठीक रहती है। इससे ये होता है कि इनकी स्पर्म क्वालिटी जो है वो भी इससे इम्प्रूव होती है। ये क्योंकि एज आ प्रोबायोटिक भी इस्तेमाल होता है, तो इससे इनका र्यूमन सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो अच्छी खुराक खाने से बकरों का जो वेट बढ़ता है, हाइट अच्छी होती है, उनकी बॉडी भी शाइनी हो जाती है और स्पर्म क्वालिटी भी जो उनकी शानदार हो जाती है। और उसके अलावा जो उनकी मैदे की गर्मी बाज़ औक़ात बकरे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर कमी आती है। ये जो र्यूमन बूस्टर अगर किसी ने इस्तेमाल करना है इसका, तो मुसलसल 3 दिन 2 टाइम 15 ग्राम एक वक्त 1 पाव दूध के साथ जो है इसे बकरों को पिलाए। और उसके बाद ये हर हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल जो है ये बकरे के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए, कायम रखने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है।
और इसके साथ हम ये ड्रिंचिंग गन लेके आए हैं। तो इससे अगर कोई भी औरल सलूशन आपने अगर जानवरों को पिलाने, तो इसमें आप बासानी जो है इसे आप उन्हें पिला सकते हैं। ये 60 ml तक इसमें महलूल आ सकता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर हम बोतल वगैरह से कोई महलूल देने की कोशिश करें तो वो उस बकरे की या बकरी की सांस की नाली में जा सकता है। तो इससे, क्योंकि इसका आगे थोड़ा सा मुंह भी बना होता है, तो इससे जो है वो हम बच्चों को भी आसानी से कोई भी महलूल पिला सकते हैं और बड़ों को भी। तो इससे जो उसका मसला होता है कि अगर उसके सांस की नाली में ना चला जाए महलूल, तो वो इससे ये खतरा काफ़ी कम हो जाता है। मतलब बोतल के साथ अगर हम कोई भी चीज़ पिलाते हैं तो वो तो उसमें काफ़ी तेज़ी से महलूल हम उंडेल देते हैं बकरे के मुंह में, तो ये वजह बनती है कि वो सांस की नाली में भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसमें आराम आराम से कोई भी महलूल अपनी मर्ज़ी से आराम से, जैसे देखें कि आराम से हम जो है वो पिला सकते हैं, तो फिर इसमें ये खतरा नहीं रहता कि बकरे को जो है वो उसकी सांस की नाली में महलूल जाए और उसे खांसी लगे या कोई मसला उसके लिए पैदा हो। इसके साथ ये सिरिंज हम आज लेके आए हैं। इसमें 30 ml तक महलूल कोई भी आ सकता है। ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे अगर आपने कोई वैक्सीनेशन करनी है या बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करनी है, तो इसके आगे ये सिरिंज लगा, ये सुई लगा लें। 18 ये सुइयाँ पड़ी हुई हैं। तो बजाय इसके कि बार बार वो सिरिंज लें और उसे डिस्पोजेबल सिरिंज को ज़ाया करें, तो ये इसके आगे जस्ट नीडल लगा के तो इसका काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसका ज़रा इसकी जो इस्तेमाल के बाद इसे ज़रा जरासीम से पाक करना ज़रूरी होता है। और इस्तेमाल के बाद जो है इसे किसी भी एंटी बैक्टीरियल सलूशन से या गर्म पानी से साफ़ करना ज़रूरी है, ताकि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल रहे। इसके साथ हम ये एक 5 ml की भी सिरिंज लेके आए हैं, क्योंकि फार्मिंग में तो हर वक्त फार्मर को जो है वो दवाई से, मेडिकेशन से वास्ता पड़ता रहता है। तो बजाय इसके कि वो बार बार सिरिंजें तब्दील करें, तो ये देर पा चलने के लिए लंबे अरसे तक हैवी ड्यूटी सिरिंजें होती हैं, इनके आगे बस नीडल लगाएं और इन्हें इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल के बाद जो है इन्हें जरासीम कश करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये अगले इस्तेमाल के लिए भी जो है वो काबिल इस्तेमाल रह सके।